नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और जो यूपीएसआई की टारगेट सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो है और आप सब अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं और इससे मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको भी मिल रहा है, क्योंकि इसी को मैं भी फॉलो कर रहा हूं और आप सबके कमेंट देख के मतलब अच्छा लगता है। तो आप एक बारी कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि आपको ये हमारी सीरीज कैसी लगती है, क्योंकि दोस्त इसके साथ बड़ा मेहनत लगता है। अब आपको लगता होगा कि बस ये 5 मिनट की वीडियो 6 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन इसके पीछे कम से कम 25 से 20 मिनट इसमें टाइम लगता है, या इससे ज़्यादा आधा घंटा का टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरा लिखना होता है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्या करना है, फिर वीडियो बनाना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं मैं कि अगर इससे पहले आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा है। जब तक आप उसको ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। जब आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम जब किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, या चाहे खेल में हो या पढ़ाई में, हम जब किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी उस पर मतलब पकड़ अच्छी बनती जाती है। किसी ने कहा है कि आप 100 किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर आप एक किताब को 100 बार पढ़ लेते हो तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यही हमने भी प्लान किया हुआ है। जैसे मैं पहले पढ़ाई करता था, टारगेट सीरीज तो अब स्टार्ट किया हूँ, लेकिन ऐसे मैं पहले पढ़ाई करता था जिससे कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो पाई है, चाहे मैथ हो चाहे जीएस हो। तो हमारा जो टारगेट होगा वो 4 दिन हमें नए चीज़ें पढ़नी है और लास्ट के 2 दिन हमें बस उसी का रिवीजन करना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका रीजनिंग में हो जाएगा, कुछ चीज़ें हैं कि हमें उतना रिवीजन नहीं करना है, तो हम उसकी जगह हम नई चीज़ें पढ़ लें। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको रिवीजन करना है। अगले 2 दिन का रिवीजन कैसे होगा और कितने कितने टाइम क्या क्या रिवीजन करना है, सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या आपका कोई सवाल हो तो आप मैसेज कर देना वीडियो के नीचे, या टेलीग्राम पर, या मुझसे आपको बात करनी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे वॉइस कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है प्रशांत मौर्य ऑफिशियल। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारा रिवीजन का टारगेट होगा उसमें हिंदी में हमें कैसे रिवीजन करना है। तो अगले 2 दिन का ये टारगेट मैं फ्राइडे को बता रहा हूँ कि हिंदी में आपको कैसे क्या पढ़ना है। फ्राइडे में आपको वर्णमाला का रिवीजन करना है। आपने 2 दिन पहले वर्णमाला पढ़ी थी और लास्ट में फिर एक बार वर्णमाला का रिवीजन करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो हमें कोई किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है कि अभी वही पढ़े थे फिर वही पढ़ना है। दोस्त अगर हम जल्दबाजी करेंगे ना, जैसे इतना दिन बीत गया वैसे आगे भी चलता रहेगा और परीक्षा जब आएगी ना तो हमसे सवाल नहीं बन पाएंगे। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। तो 1 घंटा आपको फ्राइडे को वर्णमाला का रिवीजन करना है और 30 मिनट आपको पर्यायवाची पढ़नी है, जो आपने 4 दिनों में पढ़ी है, सिर्फ आप उसी को पढ़ना है पर्यायवाची। और 30 मिनट कवि और लेखक जो आपने अब तक पढ़ी है उसी को पढ़ना है। तो ये फ्राइडे का हो जाएगा। फिर आपका सैटरडे का क्या हो जाएगा? सैटरडे का आपका 1 घंटे रिवीजन हो जाएगा समाज का, जो आपने बुधवार और बृहस्पतिवार को पढ़ी है। और 30 मिनट पर्यायवाची जो आपने अब तक पढ़ी है, क्योंकि जितना भी पर्यायवाची आप पढ़ोगे उतना ही आपको मतलब टाइम लग जाता है पर्यायवाची में, तो आप खूब सारा अच्छे से रिवीजन करिए। और 30 मिनट का कवि और लेखक हो जाएंगे। तो ये 2-2 घंटे का 2 दिन का हिंदी का हो जाएगा। फिर उसके बाद मैथ्स आता है। मैथ्स में आपको फ्राइडे को आपको यूनिट डिजिट फिर से लगानी है। अगर आपके पास पीडीएफ ना हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है यूनिट डिजिट की पीडीएफ, जो कि आदित्य रंजन सर की है, चैंपियंस बैच की। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, या आपके पास नहीं है तो आप जो भी बुक आपने लगाई थी आपको फिर से यूनिट डिजिट के क्वेश्चन लगाने हैं फ्राइडे को 2 घंटे। और सैटरडे को आपको 2 घंटे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन फिर से लगाने हैं। मैंने एक आदित्य रंजन सर की जो पीडीएफ उसको शेयर की है, और अगर आपके पास बुक हो तो आप वहाँ से लगा सकते हैं। तो आपका सैटरडे और फ्राइडे का आपको 2-2 घंटे क्या करना है, यूनिट डिजिट फ्राइडे को और डिविजिबिलिटी सैटरडे को आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स का हो जाएगा। फिर इसके बाद रीजनिंग में मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन 4 दिन में मतलब 200-250 क्वेश्चन आपने कर लिया होगा और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन बहुत आसान चैप्टर है। तो हम इसकी जगह अगले 2 दिन नया चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो होगा एनोलॉजी। एनोलॉजी में काफ़ी टाइप आते हैं, शब्द टाइप आते हैं, और नंबर मतलब वर्ड एनोलॉजी आती है, नंबर एनोलॉजी आती है, और मतलब बहुत सारी इसमें टाइप होते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उसमें 269 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि राहुल शर्मा सर की बुक का है। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2 दिन में आपको कोशिश करनी है, 2-2 घंटे मतलब 4 दिन में, फ्राइडे और सैटरडे को आपको 269 क्वेश्चन ख़त्म करने हैं।
तो आपका रीजनिंग का टारगेट हो जाएगा। फिर आपका बचता है जीएस का। जीएस में आपको क्या करना है, फ्राइडे में आपको 1 घंटा पॉलिटी में क्या पढ़ना है, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ना है, जिसका रिवीजन करना है आपको 20 मिनट। फिर नया जो पढ़ना है आपको 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट, क्योंकि 1853 में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, इसके बाद क्राउन का शासन आ गया था। तो 1 घंटा इनको आपको पढ़ना है, फ्राइडे को पढ़ना है, ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो सैटरडे को आपको पढ़ना है, इनका आपका 10 मिनट रिवीजन करना है। फिर सैटरडे को आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का, 1853 का, सब का रिवीजन करना है 1 से 1.5 घंटे में सैटरडे को। तो आपका ये पॉलिटी का हो जाएगा 2 दिन का। फिर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मूल विधि के बारे में बताना भूल गया था, लेकिन उसकी जानकारी मैंने टेलीग्राम पे दे दी थी। तो आपको मूल विधि में क्या करना है, फ्राइडे को आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का रिवीजन करना है। आपको पता था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई 1961 को पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 ईस्वी को लागू हुआ था। और इसमें अध्याय 0 है, क्योंकि बहुत छोटा एक्ट है और 10 धाराएं हैं। तो आपको इसका रिवीजन करना है फ्राइडे को 1 घंटे में। और सैटरडे को आपको रिवीजन करना है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ये जो पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 13 अक्टूबर 2005 ईस्वी को और लागू हुआ था 13 सितंबर 2005 ईस्वी को लागू हुआ था और 26 अक्टूबर 2006 ईस्वी को मतलब लागू हुआ था और पारित हुआ था। और इसमें 5 अध्याय हैं, 37 धाराएं हैं। तो आपको इसका रिवीजन करना है, तो आपका मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज ये पूरा 9 से 10 घंटे का अगले 2 दिन का टारगेट होगा। और जो संडे में आपको क्या करना है, इस संडे तो आपको RW पे मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप जहाँ अगर लगाते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक हो चाहे जहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी RW पे ही लगाता हूँ। तो आपको जो ये वाला संडे छोड़ के जो अगला संडे आएगा उसका मैं एनालिसिस मॉक का जरूर कराऊंगा। और संडे को आप कोशिश करना मॉक लगा लेना, अपना 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर लेना अपना, ठीक है, मैच खेलना, पिक्चर देखना, जब मतलब एक दिन तो अपने आप को टाइम देना है, खेलना है, घूमना है, मतलब इंजॉय करना है थोड़ा सा। तो आपका 2 दिन का टारगेट होगा। फिर आपको जो मंडे और ट्यूसडे की टारगेट वीडियो है वो संडे को शाम तक आपको मिल जाएगी, या सुबह भी आपको मिल सकती है। तो दोस्त, हम किसी भी चीज़ में सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम किसी चीज़ को कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं कि हम नई नई चीज़ें सीखते जाएं और पुरानी चीज़ों को भूलते जाएं, ऐसा नहीं करना है। हमें नई नई चीज़ों को भी सीखना है, कम से कम सीखना है। कोशिश करनी है कि हमें कम से कम सीखना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पुरानी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो जो हमारे दिमाग में पुरानी चीज़ें अच्छी से बैठी होती हैं, उनकी प्रैक्टिस कम होती है ना, तो दिमाग से निकलती जाती हैं। तो कोशिश आप करना कि जो मैंने आपको बताया है, और आप जल्दबाजी नहीं करेंगे कि हमें नया नया पढ़ते जाना है, नहीं तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं कहूँगा कि 3-4 महीने के अंदर हमारा पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा, फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। और दोस्त, वीडियो के नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपको कुछ फ़ायदा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आप अपनी पढ़ाई में मतलब टाइम से बाउंडेड हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। ओके दोस्तों, नमस्कार।